नेपाल में नई सरकार का गठन। पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को दी बधाई। नेपाल में हाल ही में हुए जनरेशन जेड विद्रोह के बाद राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इस संकट के बाद नेपाल को एक नई दिशा देने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस नई सरकार की बागडोर पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने संभाली है। सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने का निर्णय एक सर्वसम्मत फैसला था, जिसे प्रदर्शनकारी समूहों और काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने भी स्वीकार किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्की और सेना प्रमुख अशोक राज सिंगडेल के बीच कई महत्वपूर्ण बैठकों के बाद ये नियुक्ति की गई। भारत की पहली प्रतिक्रिया और पीएम मोदी का संदेश। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद भारत ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस नई अंतरिम सरकार का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे नेपाल में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत एक करीबी पड़ोसी के रूप में नेपाल के लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए उनके साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुशीला कार्की को बधाई देने में देर नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सुशीला कार्की की पहली चुनौतियां। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद सुशीला कार्की को 6 महीने के भीतर आम चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। अपने कार्यकाल के पहले निर्णय के रूप में उन्होंने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी नेतृत्व में नेपाल किस दिशा में आगे बढ़ता है और देश में शांति और स्थिरता कैसे बहाल होती है।